हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की चैप्टर 5 जो कि है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इसको शुरू करने से पहले हम समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें हम एक नंबर में जैसे किसी पीछे वाले नंबर में फिक्स नंबर जोड़ते जाएं। जैसे मान लो हमारे पास है एक बार 1 है हमारे पास, इसमें हम 1 ऐड करते जाएं, हर बार 1 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आता जाएगा 1 2 3 4 ऐसे ही ऐड करते जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 2 3 4, ऐसे ऐसे चलता रहेगा लास्ट तक इनफाइनाइट। इसका कहीं तक भी हो सकता है। ये जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो होती है हमारी एपी जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, वैसे बेसिकली A1 A2 A3 A4 और ऐसे ही लास्ट AN तक चलती रहती है। इसमें हमें क्या फाइंड करना होता है डी कैसे निकालते हैं हम, जो सेकंड वाली टर्म होती है उसको फर्स्ट वाली में से माइनस करके A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 ऐसे हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस डी। और ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है, जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है A2 को A1 में से माइनस करने पर A3 को A2 में से A4 को A3 में से, अगर वो इक्वल है, मान लो सबको हम माइनस करते जाते हैं, अगर वो इक्वल आ रहा है हमारे पास तो ही वो हमारी एक एपी की फॉर्म में होती है, अदरवाइज नहीं होती है। इसको हम क्वेश्चन करते जाएंगे और साथ साथ समझते जाएंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप इसको क्वेश्चन के साथ साथ समझोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारे पास गिवन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें हमें कहा गया है कि जो ये हमारे पास ये गिवन है इसमें कौन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों है ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, इसको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में हमें चेक करना होगा कि है या नहीं है। तो चलो करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसमें पहला क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक टैक्सी है जिसका फेयर मतलब जो हम किराया उसको देते हैं वो पहले 15 किलोमीटर के लिए, तो पहले द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, 15 तो है उसका फर्स्ट किलोमीटर के लिए और 8 रुपये। फिर आगे जितना भी जाता है, जैसे पहले किलोमीटर चली तो 15 रुपये लगी और आगे 2 किलोमीटर चली फिर 3 किलोमीटर ऐसे चलती जाएगी तो उसमें 8 रुपये और ऐड होते जाएंगे। तो चलो हम इसको सोल्व करते हैं। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर जो कि हमारे पास है 15 रुपये। अब आगे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा सेकंड किलोमीटर के लिए उसमें 8 और ऐड होते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 तो पहले किलोमीटर के लिए और 8 और नेक्स्ट के लिए हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 23। फिर आगे थर्ड किलोमीटर के लिए 23 तो अब हो गया शायद 2 किलोमीटर तक, अब 8 अगेन, ये कितना हो जाएगा 31। ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है हमारी A1 A2 A3 ऐसे ऐसे एन तक जाती है। तो A1 हमारे इसमें क्या है 15, A2 हमारा क्या है 23 और A3 हमारा क्या है 31 और आगे ऐसे ही ये चलती जाएगी। तो इसमें हमारे पास क्या है, जब भी हम इसमें 8 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसा एक ये निकल के आ रही है, AP निकल के आ रही है। तो आप इसमें या तो ऐसे लिख सकते हो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास गिवन है Yes, 15, 23 forms of an AP as each succeeding term is obtained by adding 8 in its preceding term। या तो आप इसको ये लिख सकते हो ऐसे कि हाँ ये एक AP की फॉर्म है, अगर हम पिछले वाले टर्म में 8 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट वाली टर्म आ रही है और सब में कॉमन है। और दूसरा तरीका हमारे पास है डी फाइंड करने का। डी हम कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1 करके। तो इसमें A2 हमारे पास क्या है 23 और A1 हमारे पास क्या है 15। तो D1 हमारे पास क्या आ जाएगा 23 माइनस 15, तो ये हमारे पास क्या आ गया 8। ऐसे ही हम नेक्स्ट में से करेंगे D2 तो ये हमारे पास आएगा 31 माइनस 23, ये भी कितना है 8। तो ये भी हम कैसे लिख सकते हैं यस दिस इज इन फॉर्म ऑफ AP because
कॉमन डिफरेंस क्या है, इज 8। इसमें सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ये एक उससे जो हमने अभी उसमें देखा है आंसर में, उससे ठीक ये लगता है, क्योंकि इसमें हम सिंपल निकाल के देख सकते हैं, A2 में से A1 माइनस करके, A3 में से A2 माइनस करके। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो क्या है, एक AP की फॉर्म में है। तो ये क्या है, ये एक AP की फॉर्म में हमारी है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 8 इन ऑल टर्म्स, सब में कॉमन डिफरेंस सेम है। हम करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, जो कि हमारे पास गिवन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1.4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इसमें हमें क्या कहा गया है कि एक सिलेंडर हमारे पास है और उसमें एक वैक्यूम पंप जब डालते हैं वो कितनी एयर रिमूव कर देता है एक बार में, 1.4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर ऑफ ए टाइम। ये 1.4 जो है वो एयर बाहर फेंक देता है, और जितनी बचती है उसमें से, जैसे कि मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, कुछ भी मान लो ये हमारे पास एक सिलेंडर की है, इसमें 100% तक सिलेंडर भरी हुई है, तो एक बार एक 100 में से कितनी फेंकेगा, 1/4, और 1/4 फेंकेगा तो कितनी बचेगी उसके पास, 75। 25 उसने फेंक दी है एक बार में, इसको कैंसिल करेंगे तो उसके पास अंदर कितनी बची है, 75। तो दोबारा वो फेंकेगा तो 100% में से ही दोबारा थोड़ी फेंकेगा, एक बार 25% तो फेंक चुका है, तो अब कितने में से फेंकेगा, 75 में से फेंकेगा। तो अब जो बचती जाएगी उसमें से वो फेंकता जाएगा, जैसे एक बार 10 फेंक दी, फिर दूसरी बार फिर से क्या हमने फिर से 10 फेंक दी, फिर 80 बची है, फिर उसने एयर वैक्यूम डाला है, फिर फेंकी है, तो जितनी बचती जा रही है उसमें से वो एयर को क्या है, फेंकता जा रहा है। तो चलो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मान लो जितनी इसके अंदर एक सिलेंडर के अंदर वैक्यूम है वो हम मान लेते हैं V, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर इक्वल्स टू V। पहले में कितनी है V, अब एयर लेफ्ट आफ्टर वैक्यूम, अब हमें क्या करना, दूसरा देखना, एक बार टोटल उसमें V है, एयर लेफ्ट आफ्टर वैक्यूम, तो मान लो टोटल हमारे पास 1 है, तो इसमें से 1/4 उसने फेंक दिया है, तो अब कितनी बचेगी, हम करेंगे इसको 4, तो ये हमारे पास कितनी बचेगी, 3.4। ये अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगी सेकंड में 3.4। अगेन हमारे पास क्या है, एयर लेफ्ट आफ्टर वैक्यूम, हमारे पास पीछे कितनी बची, 3.4। तो अब कितनी बचेगी, पहले निकाला हमने 1/4, 1 में से 1/4, तो हमारे पास आया 3/4। अब हम 3/4 निकालेंगे। अब हम अगर डायरेक्ट ऐसे करेंगे 3/4 माइनस 1/4 तो ये तो गलत हो जाएगा, तो अब हम क्या करें, 3/4 माइनस 1/4 ऑफ 3/4। 3/4 में से कितना करना है, 3/4 का 1/4 हमें लेस करना है, तो ये हमारी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो वो आगे निकल के आएगी कि कितनी वैक्यूम उसमें बची है वो हमारे पास निकल के आएगी। हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, 3/4 माइनस 1/4। शुरू में तो हमने ऐसा कर दिया क्योंकि हमारे पास टोटल गिवन था, टोटल में से हमने 1/4 लेस कर दिया, लेकिन अब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। अब हमें 3/4 का जो है वो उसमें से 1/4 ऑफ, पहले 3/4 में से 3/4 का हमें ये 1/4 निकालना है। 3/4 में से 1/4 ऑफ 3/4 निकालना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम करेंगे तो 3/4 माइनस 1/4 ऑफ 3/4, ऑफ का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई होता है, तो ये हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/4 माइनस 3, 4 चौके 16, और ये नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब क्या लेंगे हम इसका एलसीएम, तो ये हमारे पास आएगा 16, ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 12 माइनस 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 19/16। ये हमारे पास क्या आ गया,
तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो आई है, वो जो एयर बची है वो कितनी बची है, 19/16। लेकिन इसमें जो आंसर्स दिए हुए हैं बच्चे कहते हैं कि उसमें मैच नहीं हो रहा। तो मैच क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें 3/4 का स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास, ऐसे दिया हुआ है 3/4 का स्क्वायर। तो इसको 3/4 का स्क्वायर कैसे है, हम 3/4 इंटू 3/4 हम ऐसे लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/16 तो आएगा। 3 3 और 4 चौके 16। तो जो है इसने इसका स्क्वायर कर दिया इसी का ही, तो इसका 3/4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9/16 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड 3/4 का स्क्वायर, और साथ में वॉल्यूम हम लिखते जाएंगे। तो जो यहाँ हमारी एपी बन रही है, ये क्या बन रही है हमारे पास, पहले क्या है हमारे पास v, सेकंड हमारे पास क्या आया 3/4v, नेक्स्ट हमारे पास क्या आया 3/4v का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर v। तो ये हमारे पास हर बार एक नई टर्म बन रही है। जब हम इसका डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो ये क्या है, हमारी अर्थमेटिक फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ एपी बिकॉज डी इज नॉट सेम। तो ये क्या है, हमारे पास एपी की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डी सेम नहीं है। डी हर बार हमारे पास क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें एक हम वैक्यूम पंप डालते हैं, वो रिमूव करता है एक बार में 1.4 हवा को बाहर निकालता है। पहले उसमें टोटल मान लो 1 थी, एक बार हमने 1.4 उसमें से बाहर निकाला, तो हमारे पास बचा 3.4। अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है, 3.4 तो उसमें बचा हुआ है, अब उसमें से हमें क्या करना है, 1.4 निकालना है। जो 1.4 हम कैसे निकालेंगे, वो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें क्या करना, 3.4 में से हमें 1.4 इसका लेस, 3.4 का लेस करना होगा। जैसे कि 3.4 ऑफ 1.4 ऑफ 3.4, इसका हम इसमें से करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.4 ऑफ 3.4 हम करेंगे। इसका क्या मतलब है कि 1/4 किसका, 3/4 में से 1/4 निकालेंगे, वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 19/16। और उसको हम किस में से लेस करेंगे, जितना हमारे पास बचा है 3.4 उसी में से तो लेस करेंगे, जब भी तो हमारे पास नेक्स्ट एपी आएगी, इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो ये हमारे पास 19/16 आ जाएगा। और आंसर में हमें 3/4 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 3/4 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमारे पास 19/16 ही आता है। तो इसमें जो डी है हमारे पास वो क्या है, कॉमन निकल के नहीं आएगा। जब भी हम इसको माइनस करेंगे 3/4 - 1, 3/4 की स्क्वायर माइनस 3/4, ऐसे डी निकालते जाएंगे तो वो हर बार अलग आएगा। तो ये हमारी क्या है, एक एपी की फॉर्म में नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी meter of digging when it cost 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। इसमें हमारे पास क्या है, एक कॉस्ट जो आई है डिगिंग मतलब खोदने की, एक कुआं खोदने की एक कॉस्ट है, वो हमारे पास आफ्टर एवरी मीटर व्हेन इट कॉस्ट ₹50 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर के लिए तो उसमें क्या है 150 है, और आगे आगे जितना खोदते जाएंगे हर मीटर पे, जैसे 2 3 4 मीटर पे, वो हर बार क्या है 50 मीटर फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, हर अगले नेक्स्ट पे 50 होती जा रही है। ये सेम पहले की तरह है, जैसे कि पहले हमारे पास 15 था और आगे आगे 8 बढ़ता गया, ऐसे इसमें क्या है पहले 150 है और नेक्स्ट हर मीटर के लिए 50 बढ़ता जा रहा है। तो ये तो देखने में हमें लग रहा है कि डी इसमें ये 50 हर बार कॉमन आ रहा है, तो ये अब हो जाएगी एपी के फॉर्म में। तो चलो इसको हम करते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर एम, तो ये कितना है 150 है। अब सेकंड फॉर सेकंड मीटर, एम को मैं बड़े साइज में लिख रही हूँ, हर बार क्या हो रहा है 50 ऐड होता जा रहा है, तो ऐड हो जाएगा फॉर थर्ड मीटर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 200 + 50, ये कितना हो जाएगा 250। यहाँ हमारे पास कितना हो रहा है 200। तो हमारे पास क्या आ रहा है, वी हैव, पहले कितना था हमारे पास 150, आफ्टर 50 200, फिर 250, ऐसे ये चलता
जाएगा। तो इसमें डी क्या आ रहा है हमारा, D1 हमारा क्या आ जाएगा, 200 में से हम 150 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50। अब अगेन D2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 250 माइनस 200, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 50। तो ये क्या है हमारे पास D1 इज इक्वल्स टू D2, सो दिस इज AP, दिस इज एन AP। किस फॉर्म में, AP में, क्योंकि इसमें क्या है D2 इज इक्वल्स टू D1 इज इक्वल्स टू D2, इसमें हर बार D क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, इसमें हमेशा क्या आ रहा है 50-50 सेम आ रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये अर्थमेटिक फॉर्म हो जाएगी, एक AP की फॉर्म में है। अब करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट जो कि हमारे पास गिवन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इसमें हमें देखने पर पता चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल इंटरेस्ट के इंटरेस्ट पे हमें देना होता है। तो ये तो सेम आएगी नहीं, लेकिन फिर भी हम चलो इसको करके देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो बच्चों इसमें होता क्या है, क्वेश्चन 4 में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, मान लो हमने आपको पहले 100 रुपये दिए हैं और इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट हम कितना दे रहे हैं 20%। तो कितना देंगे हम आपको 120, कितना इंटरेस्ट देंगे हम 120 एक साल के लिए। और अब दूसरी साल के निकालेंगे तो हमें क्या करना है, दूसरी साल का जब हम उसको इंटरेस्ट देंगे तो हम इस पे नहीं देंगे पहले 100 पे, कितना देंगे जो हमारे पास से निकल के आए इस पे हमें देना है, किस पे 120 पे हम 20% देंगे। तो नेक्स्ट बार हम कितना देंगे 24 इंटरेस्ट देंगे। इससे नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड, ये हमारा फर्स्ट हो गया। हम अगली बार जब देंगे तो हम कितने पे देंगे 144% पे, 144% सॉरी हाँ 144% पे देंगे हम 20%, तो हमारे पास कुछ और निकल के आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए इसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। उसके लिए क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 टाइम। तो इसमें फर्स्ट में क्या हो जाएगा 10,000 है एक साल के लिए, रेट कितना है 8% बाय 100 और टाइम भी कितना है 1। तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है 10,108। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 108। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ईयर का, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का हो गया। इसी तरह हम निकालेंगे सेकंड ईयर का, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000 1 + 8/100 का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल के लिए सेकंड ईयर के लिए 2 साल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10,108/100 का स्क्वायर। नेक्स्ट करेंगे तो इसके ऊपर 3 आ जाएगा। थर्ड ईयर के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा ये 10,000 1 + 8/100 कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 10,108/100 3 साल के लिए। तो हमारे पास AP है वो क्या निकल के आ रही है, पहले क्या है 10,000 108 सेकंड क्या हो जाएगा 10,108/100 का स्क्वायर है 3 साल के। थर्ड क्या हो जाएगा 10,108/100 का 3। तो इसमें क्या है हमारे पास D1 है वो क्या है नॉट इक्वल्स टू D2। तो ये क्या है दिस इज नॉट एन AP, क्योंकि इसमें जो D है हमारे पास वो इक्वल नहीं आ रहा है, हर बार अलग है। इसको हम इसमें से लेस करेंगे तो हर बार कुछ अलग ही आएगा। तो ये क्या है हमारे पास AP की फॉर्म में नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कभी भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कभी भी AP के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, इसको डिटेल में हम
क्लास 8 में हम इसको पढ़ चुके हैं। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा दूँगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन सेकंड की तरफ। ये इस एक्सरसाइज में जो था ये पहला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है, बाकी ये सारे क्वेश्चन तो इसमें इजीली बन जाते हैं। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, A और D कॉमन डिफरेंस हमारे पास गिवन है। तो इससे हमें क्या बनानी है, AP बनानी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें पहले क्वेश्चन में A हमारे पास गिवन है 10 और D हमारे पास गिवन है वो भी 10। D हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब A जो हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 माइनस करके, A3 में से A2 माइनस करके, वही हमारे पास D आता है ना। तो इसमें हमें क्या बनाना है, A1 A2 A3 A4, पहले 4 टर्म हमें निकालने हैं AP की फॉर्म में। तो इसमें A हमारे पास गिवन है, D हमारे पास गिवन है। तो इसको निकालने का बच्चों ना एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, ऐसे ही आगे कंटिन्यू। तो इसमें हमारे पास A क्या गिवन है, 10 है। पहली टर्म तो हम 10 लिख सकते हैं, A 10 गिवन है, और D हमारे पास क्या गिवन है, वो भी 10 ही गिवन है। दूसरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, A हमारी क्या हो गई 10, वो हमारे पास A प्लस D क्या हो जाएगा 10, और D भी हमारे पास क्या गिवन है 10, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 20। ऐसे ही A प्लस 2D हमारे पास क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 30। ऐसे A प्लस 3D हमारे पास क्या आ जाएगा 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 40। तो AP हमारे पास क्या आ जाएगी 10 20 30 40, ये क्या आ गई हमारे इसके AP आ गई। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसमें क्या करना था हमें, इसमें A और D हमारे पास गिवन थे और हमें ये AP बनानी थी। तो इसमें हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होता है, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, और इसके ये जो हमारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास गिवन है A माइनस 2 D इज इक्वल्स टू 0। इसमें क्या हमारे पास A क्या गिवन है, A माइनस 2 गिवन है, और जो D है वो हमारे पास क्या है 0। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने अभी किया है। तो इसमें हमारे पास A क्या है बच्चों, A हमारे पास है -2। अब हमें क्या करना है, A प्लस D हमारे क्या हो जाएगा -2 प्लस 0, तो ये भी हमारे पास क्या आएगी -2। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, A प्लस 2D हमारे पास -2 प्लस 2, और D हमारे पास क्या है 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगी -2। अब हम करेंगे A प्लस 3D, ये -2 प्लस 3 0 इज इक्वल्स टू, ये भी क्या हो जाएगा -2। 3 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास AP क्या आ गए, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP हमारे पास आई। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP जो हमारे पास आई वो आई -2 -2 -2 और -2, ये क्या हो गई हमारी AP। नेक्स्ट में दिया हुआ बच्चों A इज इक्वल्स टू 4 और D इज इक्वल्स टू -3। तो इसको भी चलो हम करते हैं। तो A हमारे पास क्या है, A तो हमारे पास वही हो जाएगी जो हमें पहले टर्म, तो हमारे पास वही हो जाती है जो हमारे पास गिवन है। तो A1 तो हमारे पास पहले क्या हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे A प्लस D, A कितना है हमारे पास 4 और D कितना है हमारे पास -3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस -3, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही A प्लस 2D, ये हमारा कितना है 4 प्लस 2 इंटू -3 इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा -2, 3 दूनी 6, माइनस के में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा -2। नेक्स्ट A प्लस 3D, ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2 D हमारा क्या हो जाएगा, ये मैंने क्या है 4 प्लस 3 -3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 4 - 9
तो ये हमारे पास क्या आएगा 5। तो फर्स्ट फोर टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास हो जाएगी 4, 1, -2 और -5। ये हमारी हो गई AP। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है इसका, जिसमें हमारे पास गिवन है a = -1 और d = 1/2। इसको देख के घबराना नहीं है कि ये 1/2 कैसे क्या निकलेगा, इसको भी चलो हम करते हैं। तो a1 हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, a1 तो एज इट इज -1। सेकेंड a प्लस d हमारे पास क्या हो जाएगा -2 + 1/2। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं इस तरह से, जैसे इधर करके दिखाती हूँ मैं आपको। 1/2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे 2, तो हमारे क्या हो जाएगा -2 + 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 में से +1 हम लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -1/2। तो ये हमारे क्या, ये इधर हमारे क्या आ जाएगा -1/2। ऐसे ही सेम a + 2d हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 + 2d हमारे पास क्या है 1/2 = ये हमारे क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं हम। -1 में से -1 में से प्लस का 1 गया तो हमारे पास क्या बचेगा 0। इसको इधर करके दिखाती हूँ मैं, -1 2 1/2 ऐसे हमारे पास। तो -1 + ये 2/2 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये कैंसिल हो गया इधर 2 से 2। तो इधर क्या बचा हमारा -1 + 1। तो इसको हम काटेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 0। तो सेकंड टर्म हमारी क्या हो गई, थर्ड टर्म 0। अब फोर्थ टर्म a + 3d = -1 + 3/1/2 ये हमारे पास क्या हो जाएगी सेम ऐसे ही जैसे हमने अभी इस वाले में किया था। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1 + 3/2। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 2। ये हमारे पास हो जाएगा -2 + 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2। माइनस का नहीं प्लस का, क्योंकि 2 छोटा है और 3 बड़ा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। तो AP जो हमारे पास है वो क्या बनेगी, हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। AP हमारी क्या बनी -1 -1/2 0 और 1/2। ये क्या आ गई हमारी AP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, a = हमें गिवन है 1.25 माइनस का, और d हमारे पास गिवन है ये भी माइनस का 0.25। इसमें हमें क्या करना है, ए की टर्म तो हम एज इट इज लिख देंगे। क्या है हमारे पास 1.25। अब a1 निकालना है हमें, वो क्या हो जाएगा हमारे पास a + d क्या है हमारा, ये हमारे पास है 1.25 माइनस का, प्लस d हमारे पास है माइनस का 0.25। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन किसका लगेगा माइनस का। तो ये हमारे पास क्या आएगा, हम इसको ऐड करेंगे तो इधर 25 और 25 मिलाकर 50 हो जाएंगे। इधर क्या है माइनस का 1 है आगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 1.50। ये हमारी क्या आ गई a1 की वैल्यू। अब a2 करेंगे तो हम क्या हो जाएगा हमारा a + 2d, जो कि हमारे पास है ये हमारे पास वही सेम 1.25 + 2d हमारे पास है 0.25। पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आगे सोल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 0.25 को इससे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.50। 25 दूनी 50, वही 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा माइनस का। 1.25 को इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास ये क्या निकल के आएगा, ये हमारे पास आएगा -1.75। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया है इस a + 2d। अब क्या करना है हमें, निकालनी है a + 3। वो हमारे पास क्या आ जाएगी a + 3d, a3 निकालनी है हमें। तो ये हमारे पास हो जाएगी -1.25 + 3 -0.25। ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1.25 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 25 दिया 75, वही सेम पहले की तरह। तो ये हमारे पास आएगा 0.75 किसका माइनस का। तो इसको हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -1.25 -0.75। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 0, 5 से 5 करेंगे 0, इधर से 1 से करेंगे
ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2.00, मतलब माइनस का 2। तो ए पी हमारे पास क्या आ गई बच्चों, ए पी हमारे पास आ गई -1.25 -1.50 -1.75 और लास्ट -2। ये क्या आ गई हमारी इसकी ए पी। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि बहुत ही इजी था। इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना था और ये हमारा हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर द फॉलोइंग ए प्लीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें हमें ए दिया हुआ था ए और डी, उससे हमें टर्म बनानी थी, इसमें ए पी बनानी थी। इसमें हमें ए पी दी गई है, इसमें जो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो चलो ये भी बहुत ईजी है, इसको भी हम करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या गिवन हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन ए पी में 3, 1, -1 और फोर्थ टर्म में -3। इसमें से हमें क्या निकालना है, ए और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो चलो हम इसको भी करते हैं। गिवन ए पी क्या है हमारे पास 3, 1, -1 और -3। इसमें से फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म तो जो हमारे पास सबसे पहले गिवन है वो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या हमारे पास 3। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, एक पीछे वाली टर्म में आगे वाली टर्म में से, इसमें से सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, हम ऐसे निकालते हैं ना कॉमन डिफरेंस। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 3। सेकंड में से फर्स्ट करेंगे ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस निकल के, जो डी हमारे पास आएगा वो क्या आएगा -2। तो इसमें से फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई 3 और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया -2। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है -5, -1, 3 और 7। इसमें ए हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को मैं ए लिख सकती हूँ, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा -5 और डी कॉमन डिफरेंस को डी लिख सकती हूँ, वो हो जाएगा हमारे पास -1 इसका 5। इसको हम सोल्व करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 प्लस का 5 इजिकल्स टू हमारे पास डी क्या आ गया हमारे पास 4। इसको आप जरूरी नहीं है कि सेकंड में से फर्स्ट कोई, आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको लास्ट वाले में से करके दिखाती हूँ। 7 - 3 आप करोगे तो भी आपका क्या आएगा 4। तो ये आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हो। तो जब भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 4 ही सेम ही आएगा, क्योंकि हमारे पास ए पी ही गिवन ही है। तो नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। जो भी हमारे पास गिवन है, इसमें ए हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3 और कॉमन डिफरेंस डी हमारे पास क्या हो जाएगा 5/3 -1/3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मान लो हमने यहाँ एलसीएम लिया है, तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा 5 - 1, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी 4/3। तो ए पी ए डी हमारे पास क्या आ गया 4/3। तो ये था हमारे इसका थर्ड क्वेश्चन। अब इसका है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास गिवन है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ये हमारे पास क्या है थर्ड पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें ए हमारे पास क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0.6 और कॉमन डिफरेंस डी हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी आपको इजी लगे उसमें से आप लेस करके दिखा सकते हो। तो इसको हम सेकंड में से लेस कर लेते हैं 2.8 - 1.7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1, और 2 में से भी 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1.1। तो डी हमारे पास क्या आ गया 1.1, ए इज इक्वल टू 0.6 एंड डी इज इक्वल्स टू 1.1। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पी, इफ दे फॉर्म एन ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, इसमें कहा गया है कि ये जो हमारे पास गिवन है इक्वेशंस, ये एपी की फॉर्म में है या नहीं। अगर ये एपी की फॉर्म में है तो इनका कॉमन डिफरेंस डी और राइट 3 मोर टर्म्स, और आगे की 3 टर्म्स और लिखो, ठीक है। तो ये एपी की फॉर्म में है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें डिफरेंस निकालना होगा। अगर सब टर्म में डिफरेंस सेम आए तो ही वो हमारा क्या होगा एपी की फॉर्म में होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं D1 निकालते हैं। D1 निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। D2 हम निकालेंगे तो 8 - 4 हमारे पास क्या आएगा
4। ये तो यही सेम नहीं आ रहा, आगे आगे की एक टर्म और करके देखते हैं हम। D3 निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 16 माइनस 8, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8। ही तो डबल होता जा रहा है, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा है। और कॉमन डिफरेंस का है AP की फॉर्म में कब होती है, जब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है सेम आए। तो AP की फॉर्म में जब होएगी जब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आए। इसमें तो कॉमन डिफरेंस हर बार अलग आ रहा है, तो ये क्या है एक ही फॉर्म में नहीं है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस CD इज नॉट सेम, दिस इज नॉट एन AP। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला, इसको निकालने का देखने का हम इसमें डी देखेंगे। अगर D सब में सेम आ रहा है तो ये क्या ये एक AP के फॉर्म में है, अदरवाइज नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, है ना, A4 माइनस A3, ऐसे भी निकालोगे तो भी वही है। लेकिन ये थोड़ा करने में आसान लगता है कि पहले हम सीधा D निकाल लेते हैं, वो ऐसे ही तो निकलता है ये ऐसे करने पर ही, पर आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो कि हमारे पास गिवन है। चलो इसमें भी हम कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, D1 चेक करते हैं हम। तो D1 कैसे निकलेगा 5/2 माइनस 2, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे हम इसका 5/2 माइनस 2 करके नीचे 2 1 मान लेंगे, तो 2 दूनी 4। तो ये हमारे पास क्या आएगा 1/2। D क्या आ गया हमारे यहाँ पर 1/2। ऐसे ही हम निकाल के देखेंगे D2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस 5/2। इधर करेंगे 3 दूनी 6, 6 माइनस 5/2, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे ही D3 निकाल के देखते हैं हम, सारे चेक कर लेते हैं एक बार। 7/2 माइनस 3, इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 6/2, 1/2। तो D हमारे पास क्या आ रहा है 1/2, और D क्या आ रहा है हमारा सब में सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस D हमारे पास क्या आ गया 1/2। तो D तो हमारा हो गया ये। और अब हमें क्या करना है, अगर ये एक AP के फॉर्म में है तो इसकी आगे 3 टर्म्स और लिखनी है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, तो ये क्या है दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। तो इसमें 3, चलो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स लिखते हैं हम, 3 मोर टर्म्स। 4 तक तो हमारे पास गिवन ही है। अब करते हैं हम A5 कैसे निकालेंगे हम, 7/2 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे A प्लस 4D ऐसे भी कर सकते हो, या फिर और A4 प्लस D, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम करते हैं, हम इस वाले से कर लेते हैं, ये हमें ज़्यादा जी पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/2 प्लस कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 1/2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2, ऊपर क्या हो जाएगा 8, तो ये हमारे पास क्या आएगी 4। A6 हमारा क्या हो जाएगा सेम A5 प्लस D, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 4 प्लस 1/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 9/2। सेम ऐसे ही A7 हमारे पास क्या हो जाएगा A6 प्लस D, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा A6 हमारे पास क्या है 9/2 प्लस 1/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आ गई 3 टर्म 4, 9/2 और 5, ये हमारे पास क्या हो गई 3 मोर टर्म्स, और इसका कॉमन डिफरेंस D 1/2। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास गिवन है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका, जो हमारे पास गिवन है -1/2, -3.2, -5.2 और -7.2। इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, पहले AP है या नहीं, इसके लिए क्या देखेंगे कॉमन डिफरेंस D1, तो 3.2 माइनस 1.2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1.2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2, 2 में से 2 0, और -3 में से 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, -3.2 1.2। हम माइनस कर रहे हैं तो 0 0 जाएगा इधर, पॉइंट -3 में से -1 करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास माइनस का 2। अब ऐसे ही सेम D2 करेंगे हम, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा -5.2,
माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हम इसको डायरेक्ट लिख दें जैसे अभी हमने किया है वो। तो प्लस 3.2, तो ये हमारे पास भी क्या आ जाएगा माइनस का 2, 0 0 और माइनस के 5 में से 3 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ऐसे ही D3 तो ये भी हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2। जैसे हमने पहले किए ऐसे ही सेम है ये भी। ओके, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। CD इज सेम, दिस इज एन AP। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। A5, A6 और A7 हमें फाइंड करनी है। A4 प्लस D, A4 हमारे पास क्या गिवन है -7.2 और D हमारे पास क्या है -2। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस क्या, तो माइनस होगा, लेकिन ये होल नंबर है माइनस का 2, तो ये -2.0। ये हम ऐसे करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 9.2। डेसिमल्स वाले आपको आई होप ऐड करने आते होंगे, क्योंकि जो होल नंबर होता है वो होल नंबर के नीचे लिखा जाता है और डेसिमल के जो होते हैं वो डेसिमल के बाद लिखे जाते हैं। तो ये एक होल नंबर है, इसके बाद डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, इसमें डेसिमल ये होल नंबर, तो इसको 7 के नीचे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे -7.2.2 इधर ऐड नहीं होगा ये, नो। पॉइंट के बाद के नंबर पॉइंट के बाद लिखे जाते हैं और उसके आगे सिंपली ऐसे समझ लो आप। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का 9.2। नेक्स्ट A5 प्लस D इजिकल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 9.2 और माइनस का 2 है तो इसको -2 हम डायरेक्ट में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस का 11.2। ऐसे ही नेक्स्ट A6 प्लस D, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 11.2 माइनस का 2, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस माइनस ही होएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस की 13.2। तो ये हमारे पास क्या आ गई माइनस का 9.2 माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2। नेक्स्ट 3 टर्म जो हमारे पास आई वो क्या है, ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स और कॉमन डिफरेंस से D हमारे पास क्या आ गया था, वो था 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं इसका 4th पार्ट। अभी जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे पार्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 15 पार्ट है। तो जो पार्ट हार्ड है वो हम कर लेते हैं और जो इजी है वो आप खुद से उसको करके देखेंगे। अगर नहीं हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं करा दूंगी। बाकी जो हार्ड होंगी वो हम करेंगे। जैसे इसका 4th पार्ट, इसमें कुछ नहीं करने, तो बहुत ईजी है, तो ये आप खुद से करेंगे। मैं इसका 5th पार्ट कराती हूँ क्योंकि इसमें रूट है, ये आपको थोड़ा सा शायद मुश्किल लग सकता है। तो ये वाला करते हैं हम। अब हम इसमें क्या करेंगे, D1 हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस √2 माइनस 3। तो ये इधर प्लस का 3 इधर माइनस का 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा √2। ऐसे ही सेम D2 हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2 इजिकल्स टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे क्या हो जाएगा 3 माइनस। अब इसमें से हम इसको माइनस करें तो ये अंदर वाला साइन भी इसका चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2 ऐसे हो जाएगा हमारे, क्योंकि बाहर माइनस का है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा माइनस का, अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 है, अब हमारे पास क्या बचा 2 √2। इधर मान लो कि कुछ नहीं है तो इसको 1 मान सकते हैं, तो माइनस का √2। तो 2 में से 1 गए तो 1 बचा, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा √2। तो ये दोनों इधर सेम आ रहे हैं। तो तीसरा हम करके देख लेते हैं। वैसे तो शायद सेम ही आएगा लग रहा है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं इसको। इसको भी हम सोल्व करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 1 बचेगा और ये भी क्या आएगा हमारे पास √2। तो ये क्या हो गया हमारे पास D जो है वो क्या है, D इज सेम, दिस इज एन AP। D सेम क्या है हमारा √2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखते हैं हम। चलो इसमें हम नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएगी, A5 हमारे पास क्या हो जाएगा A4 प्लस D। A4 हमारे पास क्या है 3 प्लस 3 बाय √2
प्लस √2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब जैसे हमने पहले इधर माना था कि कुछ नहीं है तो 1 लेट किया था हमने यहाँ, तो ऐसे ही यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास 3 तो 3 हो जाएगा, इधर 3 है इधर 1 है, ये 4 हो जाएगा और √2 वाला √2 एज इट इज। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 4√2। अब A6 करते हैं हम बच्चों। A6 हमारा क्या हो जाएगा 3 + 4√2 + √2। ऐसे ही सेम 3 वाला हमारे पास 3 एज इट इज हो जाएगा, 4 और एक इधर 1 मानेंगे तो ये हमारे पास 5√2 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म A7 3 + 5√2 प्लस इधर हम 1 मान लेते हैं 1/2 = ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 6√2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी 3 टर्म्स। इसको आप लिख सकते हैं A5 + D A6 + D। वैसे तो आपको ये समझ आ गया होगा कि सब में ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है 0.2 0.22 0.222 ये 4 × 2 हो गया। तो इसमें हमें क्या करना है कॉमन डिफरेंस D निकाल के देखते हैं। लग तो नहीं रहा है सेम आएगा पर फिर भी हम इसको करके देखते हैं। तो क्या करेंगे A2 में से A1 लेस करेंगे। D1 हमारा क्या होता है A2 - A1, तो हम इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.22 - 0.2। तो इसको हम इधर सोल्व करके देखते हैं। 0.22 0 इधर -2 इधर, ये कुछ भी मैं 0 0 मान सकते हैं माइनस का। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा ये 2 के नीचे 2 में से 2 गया 0.0 आ गया समझ आपको। ये मान लो इधर कुछ नहीं, इधर हम 0 मान सकते हैं। 2 के नीचे इसको हम माइनस कर रहे हैं तो 2 में से 0 गए 2 में से 2 गए 0.0 के नीचे 0। तो D हमारा क्या आ गया 0.02। अब करते हैं हम D2 कैसे करेंगे 0.222 - 0.22। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको भी करके देखते हैं। 0.222 इधर पॉइंट में 0.22 इधर हम 0 मान लेते हैं इसको बराबर करने के लिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो 2 गया ये 0 ये 0.0। तो कॉमन डिफरेंस जो है ये क्या है हमारे पास 0.002। अब इसमें आप 3/3 निकाल के देखना चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ सकते हो क्योंकि अगर सेम होना होता तो इन दोनों में भी तो सेम आता। तो इसमें क्या है दोनों में सेम नहीं है तो आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हो। D is not same, this is not an AP। अब इसको एग्जाम में आप करके दिखा सकते हो थोड़ा बड़ा करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए अच्छे से। अदरवाइज इसमें हम देख सकते हैं इन दोनों में सेम नहीं आ रहा है तो आगे सेम आओ या ना उससे क्या फ़र्क पड़ता है जब एक ही सेम नहीं है। तो ये हमारा क्या है AP नहीं है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो ही हमें उसके नेक्स्ट पार्ट निकालने, अगर सेम नहीं है तो उसको हम यहीं छोड़ देंगे। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन ये ऐसा ही है सेम ही है तो ये इजी है, इसमें कुछ अलग से हमें नहीं करना है। तो इसका हम ये वाला करते हैं। चलो ये आपको थोड़ा अगर मुश्किल लगेगा तो वैसे तो इसमें कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हम ये वाला करते हैं। तो इसमें हम D1 निकालते हैं। D1 हम कैसे निकालेंगे -1/2 -1/2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एक -1/2 एक +1/2 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट D2 करते हैं। नेक्स्ट सब में सेम ही है तो सब में सेम ही आ जाएगा -1/2 +1/2 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया 0 और सारे क्या हो जाएंगे 0। तो इसमें क्या है D इज सेम। तो हम क्या करेंगे D इज सेम क्या है = 0। नेक्स्ट 3 टर्म्स A5 निकालते हैं हम। A5 हम कैसे निकालेंगे A4 + D। A4 हमारे पास क्या आया -1/2 और D हमारे पास क्या है 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगी 1/2। अब सब में D 0 ही है तो A6 भी हमारे पास क्या हो जाएगी -1/2 क्योंकि 0 टर्म भी 1/2 आई और ऐड करते जाएंगे 0 और ऐसे ही A7 भी हमारे पास क्या हो जाएगी -1/2। तो ये 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे हमारे पास -1/2 -1/2 और -1/2। अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है 13927। ये तो इजी है, इसको तो आप सिंपली कर सकते हो, इसमें से कुछ नहीं करना है। तो इसका नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है
A 2A 3A 4A। ये भी इजी है, इसको आप करोगे 2A में से A करोगे तो A आ जाएगा, 3A में से करोगे A आ जाएगा, 4A में से भी करोगे तो A। सब में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? A निकल के आ जाएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं है, तो इस सिर्फ ए लगा के इसके पीछे थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अदरवाइज इसको हम सॉल्व करेंगे, ए 2A में से ए करेंगे ए आएगा, 3A में से 2A करेंगे तो भी ए आएगा, 4A में से करेंगे तो भी हमारे पास ए आएगा। कॉमन डिफरेंस सब में क्या आएगा? ए। और इनको आगे ऐड करते जाएंगे तो टर्म हमारे पास क्या आएगी? 5A 6A 7A। ऐसे ही हमारा बन जाएगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो इसमें भी हम डी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर माइनस ए। तो इसमें से मान लो ए हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारा क्या बचेगा? ए -1। ये हो गया हमारा D1। D2 करते हैं। D2 कैसे करेंगे? ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें भी हम बाहर क्या कॉमन लेंगे? ए स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा हमारा? ए -1। अंदर के तो हमारे सेम आ रहे हैं, लेकिन बाहर यहाँ ए है या ए स्क्वायर है। तो D3 का वैसे तो कुछ करने का लॉजिक नहीं है, क्योंकि हमारा ये कॉमन डिफरेंस यही सेम नहीं है, पर फिर भी हम कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? A4 माइनस A3। तो क्या कॉमन आ जाएगा? A3 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा क्या बचेगा? A -1। तो D इज नॉट सेम। D इज नॉट सेम। दिस इज नॉट एन AP। D सेम नहीं है, ये हमारी AP नहीं है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास गिवन है √2, √8, √18 और √32। तो इसमें से हम D1 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √8 माइनस √2। तो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 2 √2 √2। तो ये हमारे पास √8 ही आएगा ना। तो दो रूट को √2 और √2 हम करते हैं तो हमारे पास क्या बाहर आता है? 2 आता है। तो एक 2 तो हमने ऐसे ले लिया और एक √2 हमारे पास एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 √2 माइनस √2। जैसे हमने पहले किया था, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे हम 1 मान सकते हैं। तो 2 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बचेगा? √2। ऐसे ही करते हैं हम नेक्स्ट को D2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस 8 √18 माइनस √8। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? √18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 3 √3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 6 6 3 18। तो ये जो हमें कॉमन मिल जाएगा इससे, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 √2 माइनस 8 को हम कैसे लिख सकते थे? अभी हमने लिखा है 2 √2। तो 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 1। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। ये लगता है हमारे पास सेम ही आएगा। अब हम करते हैं D3 √32 माइनस √18। √32 को हम कैसे लिख सकते हैं? हमें थोड़ा अब दिमाग लगाना होगा इसमें, कि देखो जैसे 2 4 × 4 4 दूनी 8 8 चौके 32 हमारे पास ये हो जाएगा। इसमें 4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 4 √2। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 √2। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। इसमें से 2 कोई भी कॉमन बना लो और 2 को एज इट इज हम रख सकते हैं। इसमें हमने 2 2 किए थे, इसमें 3 3 और एक स्टेप इसमें बढ़ता जा रहा है, इसमें 4 4 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? √2। D हमारे पास जो है वो क्या आ गया? √2। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट 3 टर्म्स लेने हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स, दिस इज एन AP है, ये तो हम लिख दें। दिस इज एन AP, D इज सेम। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी क्या हो जाएगी? A5 हमारे पास जो हो जाएगा A4 प्लस D √32 प्लस √2। तो ये हमारे पास आ जाएगा। √32 को हम कैसे लिख सकते हैं? अभी हमने किया है 4 √2 प्लस √2, या कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 5 √2। ओके, A5 हम कैसे? A4 प्लस D इज इक्वल टू A5। ये हमारा क्या है? 5 √2। ऐसे ही A6 करेंगे। A6 क्या हो जाएगा हमारा? A5 प्लस D। ये हमारा हो जाएगा 5/√2 प्लस √2 इज इक्वल टू, यहाँ हम 1 मानते हैं, ये हमारा हो जाएगा 6/√2। नेक्स्ट हमारा A7। तो ये हमारा हो जाएगा 6 √2 प्लस √2 7/√2। तो ये हो गई हमारी 3rd टर्म। लेकिन इसमें हमारे पास जैसे कि इस फॉर्म में गिवन है हमारे पास,
√2 √8 √18 √32। तो इसको हम इस फॉर्म में बनाते हैं। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, √5 ये हमारे पास आए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 5 और 2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको बाहर निकालेंगे हम तो 5 आएगा हमारे पास और √2 का √2 एज इट इज रह जाएगा। √5 इंटू √5 हम करेंगे, मान लो √5 इंटू √5 हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास 5 ही आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 5 25 25 दूनी 50। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √50। नेक्स्ट ऐसे हमारा 6 √2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6 √2 36 36 दूनी 72। तो जो A6 है इसको हम क्या लिख सकते हैं √72 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 7 49 49 दूनी 98। जैसे ये हमने किया है ऐसे ही सेम इनको करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 2 रूट में, ठीक है। ऐसे ही 7 इंटू 7 इंटू 2 रूट में। तो जो 7 7 है तो हम बाहर ले लेंगे, 7 आ जाएगा √7 इंटू √7 तो 7 हो जाएगा और √2 हमारे पास बचेगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 50 √72 और √98। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो तो भी ठीक है, गलत नहीं होगा ये, और ये भी ठीक है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन √3 √6 √9 और √12। इसमें से हम D1 निकालेंगे तो हमारे पास √6 माइनस √3। हम जो √6 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों √2 मल्टीप्लाई √3 ऐसे लिख सकते हैं हम, तो हमारे पास √6 आ जाएगा। इसको हमें अंडर रूट्स में सबसे पहले यही समझना होगा कि और हम इनको सिंपल फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। तो √2 √3 हमारे पास आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। हम इसको ऐसे √2 मल्टीप्लाई √3 माइनस √3 ऐसे करेंगे तो √3 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास √2 माइनस 1। D1 आ गया हमारे पास। इसी तरह हम करेंगे D2 √9 माइनस √6। तो ये हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और ये क्या हमारे पास √3 इंटू √2। तो इसमें से भी हम क्या ले लेंगे √3 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा √3। अंदर क्या बचेगा हमारे पास √3 माइनस √2, क्योंकि इसको तो √3 इंटू √3 लिखा है, इसको √3 इंटू √2 लिखा है। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ हम देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम D इज नॉट सेम, दिस इज नॉट एन AP। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम नहीं है तो आगे हम इसको करेंगे नहीं, करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 और 7 तो 49। अब हम इसमें से D निकालेंगे तो 9 में से हम 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 D1। D2 हम करेंगे 25 माइनस 9 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 और D3 करेंगे 49 माइनस 25 हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 24। तो D इज नॉट सेम, दिस इज नॉट एन AP। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 73। ये अभी हमने किया वैसा ये सेम, इसमें सिर्फ ये थोड़ा सा आगे लगा दिया। तो इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 25 49 और 73। D निकालेंगे हम, D हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 1 24। D2 हम करेंगे 49 माइनस 25, ये अभी हमने किया है, ये क्या जाएगा ये भी 24। और D3 हम करेंगे तो 73 माइनस 49, ये भी हमारे पास क्या जाएगा 24। तो ये क्या हमारे पास AP है, D इज सेम, दिस इज एन AP। फिर नेक्स्ट क्या करनी है, हमें 3 टर्म्स लिखनी है, वो आपका होमवर्क है। आप इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखोगे। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज 5.1।
होप ये आपको समझ आई होगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा हमें मुश्किल पड़ा था, बाकी ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है। आप इसको एक बार ये देखोगे तो ही शायद से आपको समझ आ जाएगी। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको कहीं भी लगे कि आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा, वैसे आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको उसी तरीके से पढ़ाने की। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आगे पढ़ाऊँ।